तो ये कह रहे हैं 3 नहीं 30,000। नहीं छोड़ेंगे एक भी मस्जिद और एक भी मजार। सारे रिपोर्ट एकदम दूध का दूध पानी का पानी कर देते कि वो हमारा मंदिर था, मंदिर है, मंदिर ही रहेगा। मंदिर तोड़ करके वहां मस्जिद बनाई गई, इसके पुख्ता सबूत मिल चुके हैं। और मंदिर था ही, इसलिए उसको साक्ष्य को जो सार्वजनिक किया है। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। ज्ञानवापी का सच सामने आने के बाद से जबरदस्त हंगामा मचा है। कहा जा रहा है कि मुल्क में स्थिति खराब हो रही है। जहां हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली, वहीं मजार तक की बात की जा रही है। सवाल तो है कि काशी में महादेव लौटेंगे तो क्या मुल्क अराजक हो जाएगा क्या? दरअसल अंजुमन इंतजामिया कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी SM यासीन, इन्होंने विवादित बयान दिया। कह रहे हैं कि सर्वे के बाद से मुल्क में स्थितियां खराब होती जा रही हैं। मुस्लिम समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि हमसे मस्जिद छीनने की कोशिश हो रही है। क्या हम इसे बर्दाश्त कर लें? इतना ही नहीं, धमकी वाले अंदाज में साहब ये भी कह रहे हैं कि हम बर्दाश्त कर भी लेंगे, लेकिन नौजवानों को कैसे समझाएंगे? SM यासीन की पूरी बात आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले जल्दी से कुछ नए सबूत आपके सामने रख देता हूं, जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि काशी में महादेव अपने मूल स्थान पर वापस लौटने वाले हैं। कुछ तस्वीरें, उसके बाद बयान क्या है वो आपको सुनवाएंगे। ये तस्वीर देखिए, ज्ञानवापी के अंदर मंदिर के प्रमाण क्या है। ये पश्चिमी दीवार और ये दरवाजा आपको दिख रहा होगा, लेकिन इस दरवाजे के बीच के हिस्से को ईंट से बंद किया गया है। यानी ये दावा हिंदू पक्ष की ओर से है कि जो पहले का भव्य मंदिर था, ये उसका दरवाजा, और इसी रास्ते से होकर उस समय जो श्रद्धालु हैं, वो हिंदू पक्ष के लोग, वो जाया करते थे अंदर। यानी उधर का हिस्सा तोड़ा गया, वहां पर मस्जिद बनी। तो ये तस्वीर आप देखिए, ये दरवाजे की आकृति, ये कलर्ड फोटो है। ये दरवाजा, ये पूरी पश्चिमी दीवार, जिसको लेकर लगातार बातचीत और जिसको लेकर चर्चा कि ये मंदिर का जीता जागता प्रमाण, और इस दरवाजे को ईंट से ढका गया है, बंद किया गया है। अब ये तस्वीर देखिए, ज्ञानवापी में कितने शिवलिंग है, और सोचिए अगर ये दरवाजे के उस पार क्या होगा, वो भी समझ में आया है। 8 करीब शिवलिंग की आकृतियां मिली हुई हैं, टूटी हुई आकृतियां मिली हुई हैं। यानी जो भव्य मंदिर था पहले, उसका ये हिस्सा, ये दावा किया जा रहा है कुल 8 इस तरीके के शिवलिंग मिलने का दावा है। ये तस्वीरें एक एक करके आपको दिखा रहे हैं, और आगे चर्चा के दौरान भी लगातार आपको जो सबूत हम तक पहुंचे हुए हैं, कहीं राम की आकृति है, हिंदू देवी देवताओं में भगवान श्री हरि विष्णु, गणेश जी की, हनुमान जी की मूर्तियां मिली हैं। वो सारी तस्वीरें एक एक कर आपके सामने रखते रहेंगे, जो पहले भी आप देख चुके हैं। सबूत आपने देखे, ऐसे कई सबूत हैं, और उनके आधार पर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि महादेव अपने मूल स्थान पर वापस लौटने वाले हैं। अब सुनिए अंजुमन इंतजामिया कमेटी के SM यासीन का उकसाने वाला बयान, और उस पर हिंदू पक्षकार सोहन लाल आर्य का जवाब। लोगों की भावनाएं आहत तो हुई हैं भाई, हमारी भावना नहीं है। हमारी भावना आती है, हम जैसे लोग तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन नौजवान तबका बड़ा मुश्किल है बर्दाश्त करना। आप हमसे छीनने की कोशिश करें तो क्या हम बर्दाश्त कर लेंगे? वो तो ये कह रहे हैं 3 नहीं 30,000। नहीं छोड़ेंगे एक भी मस्जिद और एक भी मजार। न्यायालय स्वतंत्र है, लेकिन न्यायालय भी कहीं ना कहीं निष्पक्ष नहीं दिखाई दे रहा है। खुदाई कार्रवाई न ले, मस्जिद गिरा भी ले, तो भी वो जमीन मस्जिद ही की है, थी मस्जिद की है, मस्जिद की रहेगी। हम मुस्लिम समाज से निवेदन करते हैं, जो सत्य है उस पर आना चाहिए। हम जो है बार बार संविधान की बात दुहाई करते हैं कि हम संविधान के दायरे में जो है आगे जो है कार्रवाई हो रही है। माननीय न्यायालय के माध्यम से हम जो है निवेदन कर रहे हैं, चाहे अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, सारी साक्ष्य आज भी प्रमाण, जीवंत प्रमाण है जो बोल रहे हैं। इसमें उनको भी जानना चाहिए, मानना चाहिए, पहचानना चाहिए। सारे रिपोर्ट एकदम दूध का दूध पानी का पानी कर देते कि वो हमारा मंदिर था, मंदिर है, मंदिर ही रहेगा। SM यासीन को आपने सुना। अब आप सोचिए कि कौन सी ऐसी मस्जिद होगी जिसमें भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान गणेश, हनुमान जी, गणेश जी की मूर्तियां मिले, शिवलिंग मिल जाए, मकर की मूर्तियां मिले, द्वारपाल की मूर्तियां मिले। इतना ही नहीं, ये जो मूर्तियां और सबूत मिले हैं, ये कब के बने हैं वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि बहुत कुछ इससे साफ हो जाएगा। मूर्तियां 6वीं से 13वीं शताब्दी के बीच की बनी हैं। कुछ मूर्तियां 13वीं शताब्दी के शुरुआत की बनी हुई हैं, जबकि ज्ञानवापी मस्जिद 1669 यानी 17वीं शताब्दी में बनी, जब औरंगजेब ने वहां पर मंदिर को तोड़वा दिया।
तो सवाल तो ये पूछा जा रहा है कि क्या ये साबित नहीं होता है कि जहां पहले भव्य मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद बनी, क्योंकि सारे हिंदू प्रतीक जो मूर्तियां मिली हैं वो मस्जिद बनने से पहले के हैं। अगर बात के होते तब भी कई सारी बातें हो सकती थी। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला ये कि काशी में महादेव लौटेंगे तो क्या मुल्क अराजक हो जाएगा? अदालती लड़ाई तो बर्दाश्त से बाहर वाली बात क्यों? अदालत के फैसले का इंतजार क्यों नहीं करते? हरि हनुमान गणेश मिले मजार की बात क्यों हो रही है? ज्ञानवापी वाली जगह मंदिर तो मस्जिद की मांग क्या गैर इस्लामिक है? सवाल यह भी कि क्या इस बार मुस्लिम पक्ष हिंदुओं की आस्था का सम्मान करेगा? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हरिशंकर जैन जी वकील हिंदू पक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पारुल खेड़ा स्टूडियो में है जो कि पेटिशनर भी हैं इस पूरे मामले में। डॉक्टर शुएब जमई हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जो कि चेयरमैन है इंडिया मुस्लिम फाउंडेशन के। डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी हैं इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर, और सैयद जवाद है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। मैं शुरुआत करता हूं मुमताज आलम रिजवी आपसे, क्योंकि आप इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर जुड़े हैं। सवाल बहुत सीधा सा है, मूर्तियां जो मिली हैं वो पहले की हैं, मस्जिद बनने से पहले की, यानी वहां पर पहले भव्य मंदिर था, एक दावा। तो मस्जिद की मांग क्या गैर इस्लामिक नहीं है? क्योंकि यह कहा जाता है जहां पर पहले कोई इबादत हो रही हो वहां पर मस्जिद नहीं हो सकती है। देखिए मैं समझता हूं राकेश भाई कि जब आप अदालत की बात कर रहे हैं, अदालत में मामला है तो इसको बिला वजह पॉलिटिकल मामला न बनाया जाए। शुरू से हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो ये कहता आया है कि हमारा अदालत पे यकीन है, अदालत जो फैसला करेगी वो हम मानेंगे। लेकिन एक चीज तो तय है कि ये जो बीजेपी है ये 2024 का चुनाव जीतने पहले ये बताइए कि इसे पॉलिटिकल किसने बनाया? जाकर एसएम यासीन से पूछिए कि वो क्यों कह रहे हैं कि सर्वे के बाद स्थितियां खराब हो रही हैं। अयोध्या के बाद स्थिति खराब हो गई, ठंडा हो गया था। नहीं, मुझे मुमताज आलम रिजवी बताइए देश में स्थिति कहां खराब हुई है? चूंकि बीजेपी का पॉलिटिकल नारा था। अरे मुझे बताइए देश में स्थिति कहां खराब हुई है? इसे पॉलिटिकल बनाने का काम कौन कर रहा है? नहीं, बीजेपी कर रही, बीजेपी के लोग कर रहे हैं, वरना एक स्टेटमेंट बताइए। पैक जो है नहीं, जब वो था तो मामला क्यों उठाया गया? मतलब आप कहें कि स्थितियां खराब हो रही हैं, आप कह रहे नहीं, आपने भी चलाया सवाल उठाया, बर्दाश्त कर ले, एक मिनट नहीं, शिव लौटेंगे। अरे गए कहां थे? राम लौटे हैं, कहां गए थे भगवान? कहां गए भगवान शिव? कहां गए थे बताइए? कहां गए? क्या काशी छोड़ के कभी गए? अयोध्या में दुनिया भर से लोग जो है वो क्या बाबरी मस्जिद के लिए आते थे? या काशी में जो दुनिया भर से लोग आते हैं वो क्या वहां पे मस्जिद के लिए आते हैं? क्या कहां गए थे भगवान शिव? लेकिन शिव भगवान आए, शिव भगवान नहीं आएंगे, बीजेपी को लाया जा रहा है। भगवान शिव कहां गए थे, कहां है, नहीं है, मत दीजिए ज्ञान सर इस पर। उसके लिए स्वामी चक्रपाणी महाराज यहां पर हैं। नहीं, मैंने आपसे पूछा एसएम यासीन का स्टेटमेंट नौजवानों को कैसे समझाएंगे? देखिए ठीक है, नौजवान समझाया हुआ है। हमने 75 साल आजादी के बाद बहुत ही अमन तरीके से गुजारे हैं। अच्छा। और ऊंच नीच सब देखा है। लेकिन आज जो बीजेपी ये साबित करने पे लगी है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, पारुल उसकी अदालत, उसका सब कुछ, ये बीजेपी में है, ये नहीं चलेगा। पारुल आपने बीजेपी ज्वाइन किया है क्या? जी नहीं। फिर ये क्यों कह रहे हैं बीजेपी साबित करने की कोशिश हो रही है? आप तो कर रही है, आप तो पेटिशनर है। मेरे ख्याल से इन सब पैनल में से हरिशंकर जैन जी और मैं ही है जो केस से जुड़े हैं। ये तो केस से जुड़े भी नहीं है, यहाँ पे प्रवक्ता बनकर आए हुए हैं मस्जिद के। मैं किसी का प्रवक्ता नहीं बना हूँ। आपने भी बोला कि शिव कहा है, शिव थे नहीं थे काशी में। सवाल उठाया कि आएंगे, अरे भाई गए कहाँ हैं? ये बताइए गए कहाँ हैं? आप आखिर वहाँ देखिए गंदे पैर धोते थे राकेश भाई, नहीं कोई गंदा पैर नहीं धोता है। सुनिए, गंगा ऐसी है कि जहां बड़े बड़े पाप को धो दिया जाता है, और बीजेपी भी अपना पाप धोना चाहती है। बीजेपी भी अपना भी धोना चाहती है, दूसरों का भी धुलवाना चाहती है। आपने क्या क्या किया है जो अभी कुछ नहीं किया? शो में गंगा जमुनी तहजीब का बेहतरीन मिसाल। एक बात बताइए, एक बात बताइए रिजवी साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कभी ज्ञानवापी गए हैं? गए कभी ज्ञानवापी? बिल्कुल गए हैं। हाँ अच्छा ठीक है, आप गए शुएब जमई? गए। आप गए जवाद भाई? एक बार गए। एक बार गए हैं? हम तो जो मस्जिद है जो आप लोग कहते हैं उसकी नींव है ना? नींव राकेश जी, नींव है, हिंदू मंदिर की नींव है। पारुल रुक जाइए। नहीं है, क्यों नहीं है? अच्छा है। तो जो चबूतरा है ना, आप इस बात है तो हवा में मस्जिद थोड़ी नहीं, तो मैं पूछ रहा हूँ नींव बनी है मस्जिद की ना? बनी है ना जवाद भाई, नींव बनी है मस्जिद की? अब वो तो मुझे नहीं पता, वहां खोद के तो नहीं देखा ना मैंने। ठीक। हरिशंकर जैन जी अब आप आ जाइए। ये कह रहे हैं मस्जिद की नींव है,
हमने तो सुना कि एक चबूतरा, और जो बनारस के लोग बताते हैं उस चबूतरे के नीचे तहखाना, वो पूरा मंदिर का स्ट्रक्चर, वो चबूतरा लाल रंग का है, ऊपर की मस्जिद सफेद रंग की है। ये कैसी नींव है जो कह रहे हैं कि नींव बनी हुई है? देखिए, अगर कोई गलत जिद करता है और बेवजह की बात करता है तो उस पर हमारा कोई बस नहीं है। कुतर का कोई जवाब नहीं होता है। ये तो बात सही कही है ना। एएसआई रिपोर्ट सामने आ चुकी है और जो लोग जाकर देखना चाहे नीचे जाकर देख लें। वहां जो चबूतरा है पुराने मंदिर का साफ दिख रहा है। पश्चिमी दीवार बड़ी साफ है, जो साफ दिख रही है कि बहुत पुरानी है और इस पर हिंदू देवी देवता के चिन्ह आज भी मौजूद है। बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, मैं तो केवल पश्चिमी दीवार की बात कर रहा हूँ। अभी रिजवी साहब कह रहे थे, अब दुनिया की बात कह रहे थे कि राम आ गए। अरे भाई, हमारी इच्छा, हम कहते भगवान राम आ गए, शिव आ गए, तो भगवान आ गए, तो आपको चिड़ क्यों लगती है? नहीं, मैंने सिर्फ ये राकेश भाई सवाल किया था। दूसरी बात, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्ते करता हूँ। अब सुन लीजिए। नहीं, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं, मैं वजाहत करना चाहता हूं। मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि भाई ये लोग गए कहां थे? ये तो भगवान है, भगवान कहीं जाते नहीं है, तो इसलिए मूल स्थान से हटा देंगे। आएंगे इसलिए मूल स्थान से जो आस्था का केंद्र हटा देंगे उससे। अगर वो भगवान है तो कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा। वो वहीं रहेंगे। आप मत बताइए। हाँ ठीक है, हरिशंकर जी अपनी बात पूरी करिए, फिर शोएब जमाई आपको मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? अरे रुक जाइए, आपकी बात हो गई ना, उनकी बात सुन लीजिए। बोलिए हरिशंकर जी। बता सकते हैं? नहीं, आप मेरी बात सुनिए पहले। ऐसा है, भगवान गए थे इसलिए गए थे कि आपने मंदिर तोड़ दिया था, और जब मंदिर वापस आ गई तो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई। और ऐसे ऐसे पूरे हिंदुस्तान में आपने कितने मंदिर तोड़े हैं? भगवान दिल में बसते हैं, जहां तक मुझे पता है। यही है, दिल में बसते हैं वो। अरे आप मुझे दिल में बसते हैं। आप मुझे मत समझाइए। हनुमान जी ने अपना सीना चीर के दिखाया था कि देखो यहाँ है भगवान। आप लोग दूसरों का सीना चीर के देखना चाहते हो कि यहाँ है भगवान की। जिस मंदिर को आपने तोड़ा था, उस मंदिर को मुझे लेना है। नहीं, हम लोगों ने बिल्कुल नहीं तोड़ा। और बदला बिल्कुल नहीं तोड़ा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। अरे आपसे मतलब औरंगजेब से? नहीं, उन्होंने भी नहीं तोड़ा। औरंगजेब भाई सुप्रीम कोर्ट आप ये क्यों स्वीकार कर रहे हैं कि आप औरंगजेब है? भाई रुक जाइए ना। अरे रिजवी साहब, आप औरंगजेब थोड़े नहीं है, रुक जाइए ना। अरे भाई, वो औरंगजेब को कह रहे हैं, आपको थोड़े नहीं कह रहे हैं। नहीं, मैं औरंगजेब कहाँ की बात कर रहे हैं? आप तो बस छोड़ दीजिए बात। कहाँ की बात कर रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए औरंगजेब के कारनामे पर। आप उनके गंदे कामों के साथ क्यों दे रहे हैं? ठीक है हरिशंकर जी, मैं आऊंगा। इधर दो लोग शर्मानी चाहिए। अरे रुकिए रिजवी साहब, शर्मानी चाहिए। अरे जवाब और शोएब जमाई आप ही के पक्ष की बात करेंगे। आप लोगों को शर्मानी चाहिए। रुकिए अभी आपके राजाओं महाराजाओं को शर्मानी चाहिए। बाबर को रहने दिया। अरे मत जाइए, हुमायूं को रहने दिया, अकबर को रहने दिया। अरे रुक जाइए ना, औरंगजेब पर इतना मत बखलाइए। बोलिए शोएब जमाई, आप कह रहे। देखिए, मैं तथ्यों पे बात करूंगा। जब एएसआई की रिपोर्ट आई और मेरे पास उसकी कॉपी जब आई, तो मैंने जामिया आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर से उससे मशवरा किया और दो हिस्टोरियन डॉक्टर रुचिका शर्मा और डॉक्टर डीएन झा से इस पर बातचीत की। उन्होंने इस पर अपना जो टिप्पणी दिया, उन्होंने कहा कि ये बहुत वेग स्टेटमेंट है। पेज नंबर 131 में जो पॉइंट नंबर 7 है, उसके 2-3 पिलर्स के बारे में जो जिक्र करके उसके बाद ये कंक्लूजन ड्रॉ कर देना कि यहाँ पे एक लार्ज टेंपल एग्जिस्ट करता था, वो बहुत वेग स्टेटमेंट है विदाउट द यहाँ से साइंटिफिक प्रूफ। नहीं, तो ये एक फिजिकल सर्वे की बुनियाद स्टेटमेंट है कि क्या है? उनका स्टेटमेंट है, कोई हिस्टोरियन तय कर देगा या अदालत तय करेगी? डॉक्टर रुचिका शर्मा का अदालत तय करेगी ना। अदालत में भी जब ये जाएगा रिपोर्ट तो इसकी क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। हाँ, यस, ये कहिए। इसी बुनियाद पर मैं कर रहा हूं, क्योंकि हम बहस कर रहे हैं इसी वजह से ना। दूसरा, जो यहां से समरी का जो आखिरी पार्ट है कि भाई इट अपीयर्स कि यहां डिस्ट्रॉयड 17 सेंचुरी में हुआ था। मतलब आई मीन हाउ द हेल कि यहां से आप 17 सेंचुरी में डिस्ट्रॉयड हुआ था, ये विदाउट दी एक्सकवेशन, सिर्फ फिजिकल सर्वे की बुनियाद पर, कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है, विदाउट कार्बन डेटिंग बता ही नहीं सकते कि वहां डिस्ट्रक्शन हुआ था। ऐसा महसूस होता है कि ये एएसआई रिपोर्ट ऑफिस में ना लिख करके किसी पीछे से कोई उनका दबाव है और उन्होंने एक स्टेटमेंट लिखा। होता क्या है ना कि आप आधा अधूरा या अपने हिसाब से पढ़कर चले जाते हैं। कूड़े में आप वो भी लाइनें जाकर पढ़िए जिसमें कई सारे ऐसे पिलर हैं जिनमें 1669 का जिक्र है।
वो आधा टूटा। अच्छा, तो वो फतवा कब का माला- बना मूर्तियां? अच्छा एक बात आप बताइए, सुनिए, एक बात बताइए, सुनिए ना, शेख जमाल, अरे आप ही पे आ रहा हूं, आप ही पर हूं भाई, सुन लीजिए, एक बात बताइए, मैं आपका गेस्ट हूं ना, हाँ। मेरी इतनी तो बात अच्छा, बोलिए। जब 17वीं शताब्दी का जिक्र आता है तो उनके पास सिर्फ रेफरेंस है कि ये फतवा आलमगिरी में लिखा हुआ। अच्छा, ठीक। जिस आप औरंगजेब को इतना बुरा, जाहिल और क्रूर कहते हैं, हाँ। उसी की बातों पर आपको भरोसा है, वही आपके पास रेफरेंस है। और दूसरा रेफरेंस क्या अजी, आपकी शरीयत में तो ऐसा लिखा है कि मस्जिद के ऊपर, मंदिर के ऊपर मस्जिद नहीं हो सकती, लिखा है तो ना भाई साहब आपके पास। अच्छा एक शर्त में आपकी बात मैंने सुनी, मैं स्वामी चक्रपाणी के पास जाऊंगा, आप सुनिए ना। अरे बिल्कुल रुक जाइए ना, अपनी बात मनवाने के लिए अच्छा। आलमगीर औरंगजेब की बात मानो, आप उसके फतवा आलमगिरी की बात मानो, शरीयत की बात मानो, एक बात बाकी चीजों में बताइए, औरंगजेब तो बहुत यहाँ शुएब से जमाई, अरे भाई उनकी किताब आपके पास रेफरेंस देने के लिए शरीयत और औरंगजेब के अलावा कोई चीज नहीं है साहब, 17वीं सदी में बनाया है और उसके बाद रिपीट किया 18वीं सदी में डेट के साथ है उसमें। नहीं, आप देखिए मॉस्क आपके मस्जिद के अंदर से ये एएसआई की रिपोर्ट कूड़े में फेंक दी जाएगी, मानेंगे कि नहीं मानेंगे शोएब जी? वो शिलालेख में बात क्यों नहीं करते आप? शुएब जमाई, अयोध्या मामले में भी आप लोग यही कह रहे थे कि डस्टबिन में चली जाएगी रिपोर्ट, उसी पर फैसला हो गया। अरे उसी पर फैसला हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने तभी। अच्छा एक बात बताइए, अच्छा एक बात बताइए शुएब जमाई, एक बात बताइए, अयोध्या के फैसले जो मूर्तियां मिली हैं, एएसआई ने कहा है, क्योंकि एएसआई को महारत है, एक्सपर्टाइज है, वो बता सकती है कि कोई मूर्ति या कोई ऑब्जेक्ट कब का बना हुआ है। पहली बात, अरे सुन लीजिए पूरा सवाल, इतना मत बेचैन होइए। वो मूर्तियां बनी है 6वीं शताब्दी की, 13वीं शताब्दी की, ठीक है। 17वीं शताब्दी में जिक्र है कि औरंगजेब ने ये मस्जिद बनवाई। अब एक बात पूरी सुन लीजिएगा, ठीक है, यानी वो मूर्तियां पहले की हैं, तो जो क्या चीज, मतलब फतवा आलमगिरी में जिक्र है ना, तो आप नहीं मानते हैं फतवा आलमगिरी? हम नहीं मानते। अच्छा, मैंने आपके हिसाब से कल को आप कहेंगे कि हम ये भी नहीं मानते ना, फिर उसकी किताब को क्यों मानते हैं? किसको? औरंगजेब को तो आप नहीं मानते। नहीं, औरंगजेब को ये तो मानते ही है कि आया था, तोड़ा भाई उसने। ये कौन कहता है कि नहीं माने? आप सच्चा नहीं मानते, अच्छा नहीं मानते, तो उसकी किताब को क्यों मानते हैं? 17वीं शताब्दी का जिक्र सिर्फ और सिर्फ फतवा आलमगिरी में है, उसके अलावा आपके पास कोई हिस्टोरिकल एम्पेरिकल डेटा नहीं है। ये बनारस का गजेटियर भी जाके पढ़िए शुएब जमाई, आप आधा पढ़कर आते हैं तो मैं कह रहा हूँ किताब को मानते हैं तो फिर स्वामी चक्रपाणी महाराज, शुएब जवाब आऊंगा, स्वामी चक्रपाणी महाराज लगातार इशारा कर रहे हैं, वो आपसे कह रहा हूं, अगर मामला सब जुडिस होता है तो उसके मिले हुए साक्ष्य और उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। ऐसा कहीं नहीं लिखा कोर्ट के ऑर्डर में, कोर्ट के ऑर्डर में लिखा होता है, ये गलत है, कोई इस नैरेटिव को बंद करना चाहिए, वरना जनमानस में और क्यों नहीं आना चाहिए, हम सबको हक है जानने का। अच्छा, मतलब माहौल खराब हो रहा है, इसी वजह से माहौल खराब हो रहा है शुएब जमाई। एसएम यासीन को आप सेकंड कर रहे हैं कि नौजवानों को कैसे समझाएंगे? मामला सब जुडिस है, तो कैसे आप उसको अरे तो कोर्ट ने दिया ना पक्षकारों को, पक्षकारों ने पब्लिक कर दिया, कैसे आप उसको सार्वजनिक कर सकते हैं? मामला सब अब आइए स्वामी चक्रपाणी महाराज, स्वामी चक्रपाणी महाराज शुएब जमाई ना चाहते हुए भी आखिर में एसएम यासीन के स्टेटमेंट पर चले गए कि भाई माहौल खराब हो रहा है, आप लोग देख लीजिए, संभाल ना पाएंगे। अब हिफाजत की बारी आएगी तो शुएब जमाई आगे खड़ा रहेगा मस्जिद के आगे। ठीक है, रुक जाइए, ये बात ध्यान, हाँ ठीक है, रुक जाइए। देखिए इनको ये समझना चाहिए, देखिए शुएब जमाई है या मुमताज साहब है, इनको समझना चाहिए कि साकी मुश्ताक ने जो पुस्तक लिखी थी वो सिर्फ साकी मुश्ताक दरबारी इतिहासकार नहीं था, बल्कि वो मिनट्स लिखने का काम करता था, औरंगजेब कालीन था, और उसने वही लिखा जो उस समय की घटना हो रही थी कि किस प्रकार से चरणों में चले जाइए ना, मैं तो कह रहा हूं कि मुगल को तो कम से कम इतना रिस्पेक्ट दे दीजिए आप। अरे भाई बीच में जिनकी आप रेफरेंस आप बता रहे हैं। जमाई जी आपके मुंह में बवासीर है क्या, क्यों बीच में बोले जा रहे हो भाई? सर मैं आप वाला बवासीर क्यों ले लूं? नहीं, रुक जाइए, ऐसी बात नहीं, प्लीज ऐसी बात नहीं। आप शुएब जमाई सुनिए, ऐसी कोई बात नहीं करेगा। स्वामी जी आप अपनी बात पूरी करिए, रुक जाइए शुएब जमाई, सुन लीजिए, वो इंतजार कर रहे थे ना, रुक जाइए प्लीज, कोई उलझुल की बात नहीं, स्वामी जी अपनी बात पूरी करिए। आप देखिए, आप लोग बेनकाब हो रहे हैं भाई। एक तो चोरी, ऊपर से सीनाजोरी, यानी चोर की दाढ़ी में तिनका, बेवजह आप चिल्लाए जा रहे हैं। अरे भाई आप समझिए, आप पूरी तरह साक्ष्य प्रमाण, एएसआई ऐसा संगठन है, संस्था है जो निष्पक्ष है, वो न हिंदू की है न मुस्लिम की है, वो जो साक्ष्य प्रमाण होगा उसी के आधार पर अपनी रिपोर्ट देगा। आपको तो कहां तक औरंगजेब ने जो किया उसके पाप को के लिए प्रायश्चित करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए, तो आप जबरदस्ती पाप की समझ में नहीं, फतवा आलमगिरी से ही आप बता सकते हैं ना, तो आपके पास क्रेडिबल
एविडेंस आप उसकी पार्टी गठरी कब तक बात को लेके चलोगे? दुनिया आपको माफ नहीं करेगा, देश की दुनिया बताइए रेफरेंस के साथ, रेफरेंस के साथ बताइए। दुनिया आपको माफ नहीं करेगा, देश देख रहा है आपको। साक्ष्य प्रमाण जो है पूरी तरह स्पष्ट है। जो मंदिर था भगवान विश्वेश्वर महादेव के मंदिर को तोड़ के, अगर ये आप चाहते हैं कि हिंदू आपको माफ कर देगा, हिंदू समाज देख रहा है, और आप युवाओं को भटकाना बंद करिए। ठीक है, आप युवाओं को भटकाना बंद एक मिनट रुकिए। सैयद जवाद की बात हो जाए, उसके बाद जो आप कह रहे हैं इसके अलावा क्या प्रूफ है वो भी आपको बता देंगे। पहले जवाद अपनी बात रखिए। नहीं, देखिए क्या है, अब इस मौजू के ऊपर राजनीति, मैं राजनीतिक बातें करूंगा, इस मौजू के ऊपर राजनीति कौन कर रहा है वो तो जग जाहिर है। भारतीय जनता पार्टी, मैं बार बार कहता था कि पर्दे के पीछे से खेल करती है और कुछ ऐसे लोगों को, चुनिंदा लोगों को आगे करती है, क्योंकि ध्रुवीकरण की राजनीति से फायदा जो है। पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये आपका नाम ही नहीं लिया, ये आपका ये मैंने नाम ही नहीं लिया आपका। हम तो इंडिपेंडेंट अरे मैंने आपका नाम क्यों लिया? आपको क्यों मिर्ची लगने लगी? मैंने आपका नाम ही नहीं लिया। एक बार जवाब तो सुन लीजिए, एक बार लगी। नहीं तो मैं जानता हूँ इसके। देखिए क्या है, 1989 के अंदर भी यही स्थितियां पैदा करी गई थी, जब पॉलिटिकल पावर के तौर पे जो है बीजेपी नहीं आ पा रही थी, तो उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो के अंदर राम मंदिर के मुद्दे को लिया, और उसके बाद जहां जहां से आपने आडवाणी साहब ने यात्रा करी, ध्रुवीकरण हुआ, राजनीति हुई, और उसके बाद जो है देश को बहुत ज्यादा जो है जो हमारा आपसी भाईचारा था उसको नुकसान पहुंचाया गया भारतीय जनता पार्टी में, और इख्तियार के अंदर आई। लेकिन जब इस चीज को समझ लिया गया देश के अंदर, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जान रहे थे, अभी आपने बवासीर की बात कही थी, साहब इलाज की जरूरत पड़ जाएगी आपको, फिर आपको तकलीफ भी होगी, तो थोड़ा सा इत्मीनान रखा करिए। जवाब सुनिए, कोई कॉमेडी शो में आप नहीं बैठे हुए हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कुछ बोला, मैंने उसको इंटरप्ट किया। शोएब जमाई आप भी कोई कॉमेडी शो में नहीं बैठे हुए हैं। दूसरों की आस्था का सम्मान करना सीखा करिए आप लोग। नहीं, मैं सम्मान नहीं करता ऐसे लोगों का। नहीं, आप दूसरों की आस्था का सम्मान नहीं कर रहे हैं, सम्मान नहीं करवा सकता। माफ करिएगा सैयद जवाद। सुनिए पूरी बात को। चलिए, दूसरी चीज मैं कह रहा हूं, अब इतिहास के ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। आपको याद होगा दीन इलाही चलाया गया था। अरे वो किसने चलाया था दीन इलाही? उसमें क्या रखा गया था? वो तो अकबर के दौर में चलाया गया था। आप जहां पर भी सारी चीजें चाहते हो, 13वीं शताब्दी की मूर्तियां ढूंढ कर लाया था क्या अकबर? अरे सुन लीजिए, क्या गजब बात करते थे। अकबर के दौर में दीन इलाही चलाया गया, और बहुत सी जगह पे ऐसी नजीरें हैं जहां पर मस्जिद और मंदिर साथ में बने हुए। एक मिनट वक्त कम है, सब लोग करेंगे उसके लिए। पारुल आप कुछ कह रही थी, यही देखेंगे। एक मिनट रुकिए। अरे पारुल कुछ कह रही थी, फिर राकेश जी, मेरा एक बड़ा सीधा सा सवाल है कि इतना खाली जमीन था, उन्होंने क्यों ही सिर्फ हमारे मंदिर तोड़ के बनाए, चाहे वो सोमनाथ हो, चाहे वो राम जन्मभूमि हो, चाहे कृष्ण जन्मभूमि हो, इतनी जमीन थी। ठीक, आपकी बात हो गई। शोएब जमाई आप रुकिए, रिजवी साहब रुकिए प्लीज। पारुल आपकी बात हो, शोएब जमाई जल्दी बोलिए। वरना सुनिए। डीएन झा हिस्टोरियन और विलियम वॉट्सवर्थ की किताब की एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि इस इंडिया में 11,000 बौद्ध और जैन मंदिरों को तोड़ करके हिंदू मंदिर बनाया गया है। अच्छा। और ये हिंदू राजाओं ने बनाया है। अगर इसके कई यहाँ से बहुत सारे उसके एविडेंस हर जगह। हाँ, बोलिए। अब ये बताइए कि अगर वो जैन समाज और बौद्ध समाज ये दावा करने आ जाए, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं। हमारे बौद्ध अब इस पर आपको एक फ्री की एडवाइस देता हूँ। अब आपको इस पर एक फ्री की एडवाइस देता हूँ। आपको इस पर एक फ्री की एडवाइस, वक्त इतना ही है, मुझे क्लोज करना पड़ेगा। वक्त इतना ही, शोएब जमाई वक्त इतना नहीं है, वक्त इतना मैं यही कॉरिडोर बना है, ठीक है, अरबों करोड़ का खर्च। शोएब जमाई सुनिए, शोएब जमाई सुनिए, ये बताइए काशी कॉरिडोर क्यों बनाई? अरे शोएब जमाई सुनिए ना पहले भाई, वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है। सुनिए शोएब जमाई, एक फ्री की एडवाइस आपको दे रहा हूँ कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात छोड़ दीजिए। एक बार सभी लोग देख ले किसके किसके धर्मस्थल पर किसने कब्जा किया, उतर जाइए सड़क पर। और एक आपको और बताता हूँ, स्कंद पुराण जाकर पढ़ लीजिएगा, काशी में महादेव के मूल स्थान का जिक्र कैसे है वो पढ़ लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे ब्रेक।